भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, ये की प्यास बुझत न बुझाए। लक्ष्मण, इस प्रदेश की सुंदरता देखकर बार बार जानकी की याद आती है। ऐसे दृश्य उसके मन को बहुत भाते थे, परंतु आज न जाने वो किस अवस्था में होगी, क्या सोचती होगी। भाभी भी आपके बारे में सोचती होंगी, उन्हें अपने से ज्यादा आपकी चिंता होगी। हाँ लक्ष्मण, उसे पूर्ण विश्वास होगा कि हम उसे अवश्य खोज लेंगे। इसी भरोसे पर वो जीवित होगी न लक्ष्मण? हाँ भैया, वह एक वीर आर्य कन्या है। कितना भी दुख आ जाए पर वो विचलित नहीं होंगी। भगवान करे ऐसा ही हो। मेरे राजा की बात सीधी तरह मान ले। क्या कमी है हमारे लंकेश्वर में? अरे सुनती है कि नहीं? बोलना। तू महाराजा धीराज रावण की बात मान ले, नहीं तो मार मार के तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, समझी? बोल, मानेगी कि नहीं मानेगी? अरे कुछ तो बोल। ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे माया से डराओ। मायावती, तुम इसे अपनी माया से भ्रमित कर दो। देखो मैं इसे किस प्रकार से सीधे रास्ते पर लाती हूँ। हमारे लंकेश्वर की बात मान ले, नहीं तो मार मार के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, समझी? क्यों स्वयं अपनी शत्रु बन रही हो? नादानी छोड़ो, महाराज धीराज रावण की शरण में आ जाओ, तुम्हें हर प्रकार का सुख मिलेगा। ऐसा वैभव, ऐसा सुख तीनों लोकों में किसी स्त्री को नहीं मिला होगा जो तुम्हें मिलेगा। द्वार पर आए हुए भाग्य को ठोकर मत मारो रानी। अभागी, मान जा, नहीं तो हम ऐसे भयानक पशु तेरे ऊपर छोड़ेंगे जो तेरी पोटी पोटी नोच डालेंगे। अब देख क्या गति होती है तेरी। महाराज की जय हो। महाराज, हमारा ये गुप्तचर समाचार लाया है। पंपापुर सरोवर के आगे दो अनजान व्यक्ति जंगल में घूमते हुए दिखाई दिए। वो ऋषिमुख पर्वत की ओर बढ़ रहे हैं। क्या कह रहे हो नील? वो दोनों ऋषिमुख पर्वत की ओर बढ़ रहे हैं? जी हाँ जामवंत जी, वो बार बार ऋषिमुख शिखर की ओर देख रहे हैं। ऐसा लगता है वो इसी चोटी पर पहुंचने का मार्ग ढूंढ रहे हैं। गुप्तचर का कहना है कि अपनी भाषा में बातचीत करते हुए वो बीच बीच में महाराज सुग्रीव का भी नाम लेते हैं। हमारा नाम ले रहे थे? क्या कह रहे थे? क्या सुना तुमने? जी मैंने इतना ही सुना। उनमें से जो छोटा था वो बड़े से कह रहा था कि महाराज सुग्रीव अवश्य इसी चोटी पर रहते होंगे।
हमें वहां पहुंचने का मार्ग शीघ्र ही ढूंढना चाहिए। अर्थात उन्हें यहाँ का मार्ग विदित नहीं। इससे यह सिद्ध होता है महाराज कि वो इस प्रदेश से अनजान है और यहाँ पहली बार आए हैं। परंतु यह भी सिद्ध होता है कि वो पर्यटक नहीं है जो केवल घूमने आए हैं। उनका एक लक्ष्य है महाराज सुग्रीव तक पहुंचना। वो इनसे भेंट करना चाहते हैं या आक्रमण, ये विचार करने की बात है। तुम ठीक कहते हो नल, उनका आगमन विचार योग्य है। क्यों आए हैं, किसने भेजा है? अर्थात आप लोगों को शंका है कि महाराज बाली ने उन्हें यहाँ भेजा है? हाँ, इसी बात की मुझे आशंका है जामवंत। परंतु महाराज बाली उन्हें अकारण यहाँ क्यों भेजेंगे? हम तो यहाँ शांति पूर्वक रहते हैं और उन्हें कुछ कहते भी नहीं। ये तो हम जानते हैं कि शांति से रहते हैं। उनकी आंखों में तो महाराजा सुग्रीव और इनके हम 4 मंत्री कांटे की तरह खटक रहे होंगे। वो जानते हैं कि जिस राजा का राज छिन जाए वो जब तक जीवित रहेगा पुनः अपने राज्य को पाने के लिए तड़पता रहेगा, और जब उसके मुख्य मंत्री साथ हैं वो अवश्य षड्यंत्र कर रहे होंगे। ऐसी अवस्था में उसकी यही चेष्टा होगी कि वो हमें जैसे भी हो समाप्त कर दे। तुम ठीक कहते हो नल, इसीलिए आज बाली भैया ने 2 मनुष्य भेजे होंगे जिससे हमें कोई संदेह ना हो। तुमने कहां देखा उन्हें? पर्वत के नीचे, तराई के वन में। तुम कहां थे? मैं पेड़ पर बैठा हुआ था, उसके नीचे से वो जा रहे थे। कैसे लगते हैं वो? जी अच्छे लगते हैं। अच्छे बुरे की बात हमने कहां पूछी। हम जानना चाहते हैं किस डील डॉल के हैं, कैसी वेशभूषा है उनकी। जी दोनों युवक हैं, अति सुंदर हैं। मुख पर एक मोहिनी है, वेशभूषा से कोई तपस्वी ही लगते हैं।